नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। और जो हमारी पिछली वीडियो थी सेवा सिंह बाली जी के साथ, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। जो एसपीओज हैं उनके परिवार का बहुत प्यार मिला। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा मेरे सभी एसपीओज और उनकी फैमिलीज का। एक बार फिर से मैं एसपीओज का मुद्दा एक बार फिर उठाने लगा हूं। कारण है, 2 से 3 दिन पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी हमने बात की थी और जवाब क्या आया डीजी सर का वो भी आपने सुना। और अब सेवा सिंह बाली जी एक बार फिर से एसपीओज का मुद्दा लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। इससे पहले भी एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। अब एक बार फिर एसपीओज का मुद्दा लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास पहली बार जम्मू कश्मीर से एक लीडर जा रहा है। उनका नाम है सेवा सिंह बाली जी। सेवा जी, बहुत बहुत मुबारक है, आप एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं ये मुद्दा लेकर। प्रधानमंत्री जी के पास इस मुद्दे को लेकर आज तक जम्मू कश्मीर से कोई नहीं गया। आप वाहिद ऐसे शख्स हैं जो दूसरी बार ये मुद्दा लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जेके मीडिया और आशीष कोहली साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तरफ से। और जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो 35,000 प्लस एसपीओज हैं उनकी तरफ से और उनके परिवार की तरफ से आपको एक तो नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और साथ में ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जेके मीडिया ने, स्पेशली आशीष कोहली साहब आपने जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में लद्दाख में इन एसपीओज का टाइम टू टाइम इस मुद्दे को हाईलाइट किया है, मैं आपको तमाम एसपीओज की तरफ से दिल से सलूट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरीके से आपने हर वक्त, कई बार मैंने देखा है आपको रात के 11-11 बजे भी, जहाँ भी हमारा जम्मू कश्मीर में कभी भी कोई एसपीओज शहीद होता है और आपको हमने देखा है उस तरीके से जो दर्द एक फैमिली मेम्बर को जिस तरीके से दर्द होती है उस तरीके को हमने आपको देखा है और हम आपको दिल की गहराइयों से सलूट करते हैं। अब प्रधानमंत्री साहब से मिलने जा रहे हैं, क्या आपका मेन बातचीत रहेगी और क्या आप प्रधानमंत्री से कहने वाले हैं? सर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके दिल की गहराइयों से उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और सलूट करता हूँ उनको कि मैं पिछली 2 बार, एक बार तो मैंने जम्मू कश्मीर से यहाँ से ही उनको एक मेमोरेंडम भेजा था और मैं थैंक्स करता हूँ उनका कि जिन्होंने इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद दिल्ली से मुझे बाय नेम लेटर का जवाब दिया था और हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखा था, जिसमें हमने यही डिमांड की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे एसपीओज हैं उनको सिंपल उनकी एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए, जिससे उनको 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद जो उनके परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो ख़त्म हो सके। उसके बाद मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपने भी बार बार इस मुद्दे को उठाया। जैसे कुछ ही दिन पहले आपने हमारे जम्मू कश्मीर के जो चीफ है पुलिस के जनाब दिलबाग जी से आप मिले और मैं आपको सलूट करता हूँ जिस तरीके से आपकी कोशिश रही है इन परिवार के मुतलिक। ये डिज़र्व करते हैं, ये गोली के सामने रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हर मोर्चे पे ये ड्यूटी करते हैं। और जो डीजी साहब ने बयान दिया था कि इनकी सैलरी में बढ़ोतरी करने की अशद ज़रूरत है, उस बयान का मैं वेलकम करता हूं डीजी साहब का। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से डीजी साहब को ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम प्रधानमंत्री साहब को जब पिछली बार मिले थे, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। उसके बाद सारा प्रोसेस वो ये मेमोरेंडम है पिछले साल और ये उनका प्रधानमंत्री साहब का लेटर है। उसके बाद जब हमारे जो डीजी साहब जिन्होंने आपको बताया था कि और भी बड़ी पॉलिसियाँ हैं, मैं उन पॉलिसियों की बात करूँगा, उनका ये लेटर है बाकायदा तौर पर जिसमें डीजी साहब ने पूरा कंप्लीट दिया है। और जो उनने प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज के लिए जो पॉलिसी बताई है उसमें थाउजेंड्स ऑफ केसेस पुलिस हेडक्वार्टर में धूल चाट रहे हैं। जो तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्टों के साइटेशन केस, आईटीआई केस या दूसरे किस्म के जो सपोर्ट से जुड़े हुए हैं नौजवान हैं, एसपीओज हैं जिनके केस यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, मैं डीजी साहब को आपके ही चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम एक मीटिंग करके उन केसेस को तो कंप्लीट कर दीजिए, उनको तो हल कर दीजिए, ताकि जो आप खुद लिख के दे रहे हैं कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे ये पॉलिसी है उसका बेनिफिट तो दे दीजिए उनको। दूसरा, हमने बार बार इनसे गुजारिश की थी कि आप यहाँ से रिकमेंड कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेगुलर पॉलिसी के लिए, तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। जैसे आपको मैं सलूट करता हूँ, मीडिया आपने भी बहुत बड़ी सपोर्ट की, हमने भी की, सब ने मिल के एसपीओज को 18,000, 12,000, 9,000, 5,000, 6,000 तक पहुँचाया।
तो उसी तरीके से अब एक स्टेप और चाहिए था, जो मेन चीज़ है वो आज तक इनको नहीं मिली, जिसमें मैं अब प्रधानमंत्री साहब के पास जा रहा हूँ, कल मैं उनको मिलने वाला हूँ, जिसमें हमारी सिंपल डिमांड है कि एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो एसपीओज हैं उनको रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए, और दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी है वो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यही फरियाद लेके, और मैंने डिटेल्ड जो लेटर बनाए हैं पूरे अलॉन्ग विद प्रूफ, जितने भी जो भी हमने अप्रोच किया, जिसमें आपके जेके मीडिया के भी जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें लिखा गया है सारा। और मैं आपको एक बार फिर मुबारक देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी वक्तन फ़क्तन मैं देखता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे आपको सलूट करता हूँ। और मैं प्रधानमंत्री साहब से कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में मात्र एक चैनल है जेके मीडिया, और जिसके आप उसको लीड करते हैं आशीष कोहली साहब, मैं उनसे ये भी कहूँगा कि उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाने में और उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने में कोई कसर नहीं रखी है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि अब हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री साहब जिस तरीके से वो एक क्रांतिकारी हमारे प्रधानमंत्री हैं जिसको पूरा वर्ल्ड मानती है, और मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम 35,000 एसपीओ को और जो उनका परिवार है उनको इंसाफ मिलेगा। और साथ में मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी कॉपी की है, और जो हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब हैं उनको भी कॉपी की है, और जो हमारे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोफेसर भीम सिंह जी उनको भी कॉपी की है, क्योंकि हम वहाँ पर ही एक रिट पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल करने वाले हैं। अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी जारी रही तो पूरी तौर पर हम रिट पिटीशन फाइल कर देंगे, जिसमें हमारी यही डिमांड होगी पिटीशन में, जिसमें मैं बजात खुद पिटीशन फाइल करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और उसमें भी हमारी यही डिमांड रहेगी कि सिंपल रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए इनकी, और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो, जिससे 35,000 एसपीओज और उनके परिवार को सीधा उनको इंसाफ मिले, जिसके वो हकदार हैं। 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो उसके हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेवा सिंह बाली जी। सेवा सिंह बाली जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं एक बार फिर से, और एक बार फिर से वो बात करेंगे किसी और मुद्दे की नहीं, किसी और जम्मू कश्मीर के मुद्दे की नहीं, जो यहाँ के पॉलिटिशियन लगातार प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं। कभी स्टेटहुड मांगते हैं तो कभी 4G की डिमांड करते हैं, कभी यहाँ पर लीडरशिप अपनी अपनी बात करते हैं, चाहे वो कश्मीरी लीडरशिप हो चाहे वो जम्मू की लीडरशिप हो। लेकिन ये मुद्दा जो एक जेन्युइन मुद्दा है जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, एसपीओज का मुद्दा, उसका मुद्दा उठाने जा रहे हैं सेवा सिंह बाली जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी के पास। इसके लिए सल्यूट है, और सल्यूट के काबिल हैं सेवा सिंह बाली जी और इनकी पूरी टीम जो इसके ऊपर काम कर रही है और एसपीओज के लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री जी, आप इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुने और एसपीओज के लिए एक परमानेंट पॉलिसी तैयार करें। तनख्वाह चाहे इतनी ही रखें, लेकिन इनको परमानेंट नौकरी जरूर दें। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।